राम राम भाइयों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जीवन संगिनी की कुछ आदतें आपके रिश्ते और जीवन में ऐसे बड़े बदलाव ला सकती हैं जिनके बारे में जानना हर पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि शुरुआत में आप शायद इन्हें महसूस भी न करें, लेकिन समय के साथ ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आज मैं आपको इन्हीं 2 बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि क्यों हर पुरुष को इन्हें समझना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके सोचने के तरीके, आपके रिश्ते और आपकी जिंदगी सब कुछ बदल सकती है। अगर किसी स्त्री की आंखों में स्थिरता, अपनापन और सादगी झलकती है तो ये उसकी वफादारी और ईमानदारी का संकेत है। वो सामने वाले से सीधी आंखें मिलाकर बात करती है, उसकी नजर में पवित्रता और सच्चाई दिखाई देती है। लेकिन जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण या लालसा जन्म लेने लगती है तो उसकी आंखें बदल जाती हैं। वो बार बार आंखें चुराने लगती है, कभी बहुत देर तक नजर टिकाकर देखती है और फिर अचानक हटा लेती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा चुलबुलापन या छिपा हुआ इशारा नजर आता है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब किसी के मन में आकर्षण पैदा होता है तो आंख की पुतलियां फैल जाती हैं और आंखों में एक प्राकृतिक चमक आती है। ये चमक मेकअप से नहीं, बल्कि अंदर की भावनाओं और मानसिक स्थिति से आती है। एक चरित्रवान स्त्री की आंखों में ये चमक अक्सर स्थिर नहीं होती, बल्कि अलग अलग लोगों से बात करते समय अलग तरह से दिखाई देती है। किसी खास व्यक्ति से बात करते समय आंखें ज्यादा चमकती हैं और बाकी समय सामान्य या उदासीन लगती हैं। यही संकेत है कि उसका भावनात्मक केंद्र बदल चुका है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जिस स्त्री की नजर का ठहराव बदल जाए, उसकी नीयत बदल चुकी है। ऐसी स्त्री पर अब भरोसा करना जोखिम भरा हो जाता है। उसकी वफादारी अब परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसके मन की इच्छाओं पर निर्भर हो गई है। चंद्रगुप्त के दरबार की एक रानी इसका उदाहरण है। वो हमेशा राजा के प्रति वफादार दिखती थी, लेकिन जब एक युवा सेनापति दरबार में आता, उसकी आंखों में अलग चमक और नजर का ठहराव दिखाई देता। चाणक्य ने राजा को चेताया कि उसकी वाणी पर मत जाओ, उसकी आंखों को देखो। कुछ समय बाद राजा ने स्वयं ये बदलाव देखा और पाया कि रानी किसी साजिश में शामिल थी। आज भी ये बात उतनी ही सटीक है। ऑफिस, सोशल मीडिया या किसी भी सामाजिक माहौल में अगर किसी स्त्री की नजरें बदलने लगे, अगर उसकी आंखों में किसी खास व्यक्ति के लिए अलग चमक आ जाए, तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। ये अंदर से आने वाला आकर्षण है जो धीरे धीरे वफादारी को कमजोर कर देता है। चेतावनी के संकेतों में शामिल हैं बिना वजह किसी की आंखों में ज्यादा देर तक देखना, बार बार आंखें मिलाकर मुस्कुराना, नजर झुकाना या अचानक हटाना, और किसी खास व्यक्ति के आसपास ही आंखों में चमक या नमी। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े संकेत की, माइनस आवाज और बोलचाल का बदलना। चाणक्य ने लिखा है, स्त्री का चरित्र उसकी वाणी और चाल ढाल में दिखाई देता है। जब कोई स्त्री ईमानदार और वफादार होती है तो उसकी आवाज में सादगी और अपनापन झलकता है। वो सहज और आराम से बात करती है। लेकिन जब किसी और के लिए मन में आकर्षण उत्पन्न होता है तो ये बदलाव सबसे पहले उसकी आवाज में दिखाई देता है। आवाज अचानक मीठी और मुलायम हो जाती है, लेकिन ये मिठास सिर्फ खास लोगों के लिए होती है। बातचीत में एक अलग तरह की नरमी, छेड़छाड़ या हंसी घुलने लगती है। शब्दों का चयन बदल जाता है, जैसे तुम की जगह आप या जी लगाना, या सामान्य बातचीत में अनजाने में ज्यादा कैजुअल होना। हंसी में खिंचाव और बार बार बिना वजह हंसना, ये सब संकेत हैं कि भावनाएं बदल रही हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब कोई किसी से आकर्षित होता है तो दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन चेहरे और आवाज दोनों पर असर डालते हैं। महिलाएं अनजाने में अपनी आवाज का टोन बदल देती हैं जब वे किसी पसंदीदा व्यक्ति से बात कर रही होती हैं। यही बदलाव सबसे विश्वसनीय संकेतों में से एक है। चाणक्य लिखते हैं कि स्त्री की वाणी बदलते ही उसके हृदय का भाव बदल चुका होता है। मौर्य साम्राज्य के एक मंत्री की पत्नी हमेशा शांत और मर्यादित स्वभाव की थी, लेकिन जब कोई विशेष व्यापारी दरबार में आता, उसकी आवाज में नरमी और लाज घुल जाती। चाणक्य ने मंत्री को चेताया कि वाणी बदलना मन बदलने का संकेत है। कुछ समय बाद सच सामने आया और पता चला कि व्यापारी और मंत्री की पत्नी गुप्त रूप से संपर्क में थे। अगर किसी स्त्री में आंखों और आवाज दोनों में बदलाव दिखाई दे तो समझ जाइए कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। ये स्थिति वो है जहां चाणक्य कहते हैं कि अब भरोसा करना खुद के लिए खतरा है। आज के दौर में भी ये संकेत उतने ही सटीक हैं। ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी का बॉस या किसी खास सहकर्मी से बात करते समय टोन बदलना, फोन पर किसी का नाम देखकर आवाज का अचानक मीठा हो जाना, सोशल मीडिया कॉल या चैट में हंसी और इमोजी का बढ़ जाना, माइनस ये सब संकेत हैं कि भावनाएं अब सिर्फ आपके लिए नहीं है। चाणक्य का समाधान यही है कि जो व्यक्ति आंखों और आवाज की भाषा पढ़ना सीख ले, वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। इसलिए अगर आपको किसी के व्यवहार में बदलाव लगे तो उसकी आंखों और आवाज को ध्यान से देखें। ये आपके सामने सारा सच खोल देंगी। याद रखिए, आंखें और आवाज वही आईना है जो सीधे दिल और दिमाग का सच दिखाती हैं। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें तो आप खुद को बहुत बड़े धोखे से बचा सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो इसका असर सिर्फ आपके रिश्ते पर नहीं, बल्कि आपकी इज्जत और मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। चाणक्य ने कहा था, सच कड़वा होता है, लेकिन जो इसे पी लेता है वो कभी जहर नहीं खाता।
इसलिए आंखें और कान खुले रखें और अपने जीवन के फैसले अपनी समझ से लें, न कि दूसरों की मीठी बातों में आकर।